तो हमने पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया है कि टाइमर जो हमको डिले चाहिए था वो डिले तो हमको मिल रहा है, लेकिन वो काफ़ी अपने को हीट एंड ट्रायल करना पड़ रहा है, मतलब बार बार उसको हाई लो करने के लिए काफ़ी, यानी हमें बार बार प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम टाइमर से करेंगे अब अगली बार। सो हम इस बार टाइमर समझ लेते हैं कि टाइमर कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये टाइमर के इंट्रोडक्शन के वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेता हूँ। अर्पित जी आज है नहीं, तो मैं ये क्वेश्चंस लेता हूँ। अगर आपके भी ये क्वेश्चन है तो ठीक है, अगर इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए और देखिए, हम आपको बिल्कुल सारे आंसर देंगे। हम यूजुअली क्या करते हैं, मंथली मंथली और वीकली हम एक क्वेश्चंस की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट है, जो भी आपको समस्या आ रही है ये बोर्ड को यूज़ करने में, या आपको प्रोग्रामिंग में, या कोई भी तकलीफ हो रही है, तो आप वो क्वेश्चन लिखिए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका एक सप्लीमेंट्री एक क्वेश्चन आंसर का हम वीडियो बना के आपको अपलोड करें। साथ में हम जब अपलोड करेंगे तो हम आपको इंटीमेट भी करेंगे कि हमने ये वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, तो आप उस मेल आईडी पे मेल करिए और जो भी आपकी क्वेरी है, विल हैप्पी टू हेल्प यू। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ टाइमर इन एम्बेडेड सिस्टम। हम एम्बेडेड सिस्टम में टाइमर का कहाँ यूज करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा गहरा क्वेश्चन है, ये आर्किटेक्चर लेवल पे अपने को समझना पड़ता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको समझाने की। देखिए जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, जब आप एम्बेडेड प्रोग्राम लिखते हैं, तो आपके पास क्या मेथड होता है। एम्बेडेड प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास क्या मेथड होती है। जब आप एम्बेडेड प्रोग्राम लिखते हैं तो आपके पास क्या मेथड होता है। या तो जो आपका मेन फंक्शन होता है, जो आपका मेन फंक्शन होता है, या तो आप अपना मेन लिखिए और आप अपने यहाँ पे इनिशियलाइज, ये कोड रहता है जो कि वन टाइम चलता है आपके प्रोडक्ट की लाइफ में। ओनली ये कोड जो है वो वन टाइम ही चलता है, वन टाइम रन होता है। उसके बाद एम्बेडेड एप्लीकेशन हमेशा एक इनफाइनाइट लूप में बैठी रहती है, हमेशा एक इनफाइनाइट लूप में बैठी रहती है। ये आपके नॉर्मली एम्बेडेड सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है। एम्बेडेड सिस्टम में एक चीज और होती है, वो होते हैं इंटरप्ट। सो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इंटरप्ट सोर्स होते हैं। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन कैसे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। एक ये सारे काम एक बार होते हैं, वन टाइम एक्टिविटी बोलते हैं इनको। फिर हम यहाँ पे इनफाइनाइटली बैठे रहते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एडीसी का पढ़ते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ पे हम डाटा सेव करते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, और हम ये करते रहते हैं। इस बीच में क्या रहता है, हमको कोई इंटरप्ट आ जाता है। इंटरप्ट आ जाता है मतलब बीच में कोई हमको कॉल कर लेता है। हम मान लीजिए ये काम कर रहे हैं, बीच में हमने किसी ने कॉल कर लिया, तो हम वहाँ जाते हैं, ये काम फिनिश करते हैं और हम वापस आ जाते हैं। फिर हम यहाँ करते रहते हैं। फिर मान लीजिए ये काम है, फिर हम ये काम कर रहे हैं, अचानक से कोई इंटरप्ट आया, तो हम वहाँ जाएंगे, उस इंटरप्ट को हम फिनिश करेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। इस तरीके से इस टाइप की एप्लीकेशन को हम इंटरप्ट ड्रिवन स्पेलिंग इंटरप्ट ड्रिवन एप्लीकेशन बोलते हैं, इंटरप्ट ड्रिवन एप्लीकेशन बोलते हैं। अगर आपको अभी पता नहीं है इंटरप्ट क्या है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, नथिंग टू वरी, ये सब आगे चल के बहुत ही डिटेल में आने वाला है। अभी तो बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइमर का हम कहाँ यूज करेंगे। अब देखो, मान लो ये जो हम यहाँ अभी मैंने इन चीजों के लिए क्या बोला, इन चीजों के लिए मैंने बोला कि हम इसको हम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट मान लीजिए आपका कोई ऐसा काम है जो आपको एक सेकंड में सिर्फ एक ही बार करना है। मान लीजिए ऐसा कोई काम है, या मान लीजिए 5 सेकंड में एक बार करना है, या मान लीजिए 1 मिनट में सिर्फ एक ही बार आपको काम करना है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं एवरी 10 मिनट में अपने को एवरी 10 मिनट में टेम्परेचर चेक करना है कि कहीं टेम्परेचर मेरा ज्यादा तो नहीं हो गया। तो एवरी 10 मिनट में हमको कुछ करना है। अब ये हम कैसे करेंगे बताओ। हर 10 मिनट में पढ़ना है हमको, या हर सेकंड पढ़ना है। हर सेकंड पढ़ना, ये जो है ये
ये माइक्रो कंट्रोलर तो किस स्पीड से चल रहा है, ये माइक्रो सेकेंड का स्पीड से चल रहा है, माइक्रो सेकेंड। यहाँ पे अभी पहले हमने देखा था, जब हम डिले लगाया था हमने 2 माइक्रो सेकेंड में वो ऐसा चेंज हो रहा था, 2 माइक्रो सेकेंड में। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, माइक्रो सेकेंड क्या होता है? 2 माइक्रो सेकेंड मतलब आपका 1 सेकेंड का, अगर मान लीजिए ये आपका 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक अगर आपका 1 सेकेंड है, इसके आप टुकड़े करिए। कितने टुकड़े करना है पता है आपको? इतने टुकड़े करना है आपको। इस 1 सेकेंड के इतने टुकड़े करिए, और वो जो एक टुकड़ा है ना, वो 2 टुकड़े मान लो, वो जो 2 टुकड़े हैं ना, उतनी देर में हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। समझ में आया? तो माइक्रो कंट्रोलर तो हमारा बहुत ही स्पीड से चल रहा है। हालांकि ये भी इतना तेज नहीं है, अब आजकल के माइक्रो कंट्रोलर तो इससे मतलब 9 टुकड़े 10 टुकड़े करके भी चल जाते हैं, नैनो सेकंड में भी चलते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन क्या है, मान लीजिए ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये आपका इस स्पीड से चल रहा है। तो अगर हमें 1 सेकंड में कोई काम करना है, इसका मतलब हमें क्या है, हमें कोई ना कोई ऐसी मेथड चाहिए जो हमें बताए कि भैया आपका 1 सेकंड पूरा हो गया कर। तो अगर मान लीजिए हमें कोई, हमारे मतलब मान लीजिए कोई एक एलईडी लगाई, वो एलईडी हमें 1 सेकंड में ऑन करना है, फिर ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है। या हमने मान लीजिए एक घड़ी बनाई, हम घड़ी भी बना सकते हैं एम्बेडेड से। मान लीजिए हमने घड़ी बनाई और यहाँ पे हमको सेकंड डिस्प्ले करने, या स्टॉप वॉच बनाई और यहाँ पे हमें सेकंड डिस्प्ले करने हैं 1, एंड 1 सेकंड के बाद हमें यहाँ करना है 2, और 1 सेकंड के बाद हमें यहाँ करना है 3। तो ये मतलब क्या हुआ, ये 1 सेकंड हमें कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए आपको कोई मान लीजिए आपको कोई, आपने न्यूक्लियर प्लांट या कोई थर्मल प्लांट लगाया, ठीक है, बड़ा सा थर्मल प्लांट आपने लगाया। अब इसके अंदर आपने एक टेम्परेचर सेंसर लगा दिया। अब टेम्परेचर सेंसर को हमें रीड करना है। अब हम कब रीड करें इसको? एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी 5 मिनट, एवरी 2 सेकेंड, एवरी 10 मिली सेकेंड, एवरी 100 मिली सेकेंड। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कभी ना कभी तो पढ़ोगे, कि पढ़ते ही रहोगे मतलब। अगर हम मान लीजिए, अगर आप बोलो कि लगातार हम टेम्परेचर सेंसर पढ़ते रहें, ठीक है भाई, हम लगातार पढ़ते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कभी किसी दूसरे काम में बिजी हो गया, तो फिर ये मेरा टेम्परेचर पढ़ना तो रह जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो सकता है ना अपने एप्लीकेशन में। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइमर कहाँ यूज करते हैं। टाइमर हमारे एम्बेडेड एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं अभी ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला बोला, फिर से मैं बोलता हूँ आपको। मान लीजिए आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया, ये मान लीजिए थर्मल प्लांट है, इसके अंदर आपने एक टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, ये टेम्परेचर को रीड कर रहा है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर मान लीजिए कुछ 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, अगर 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो मुझे कोई एक्शन लेना है, मान लीजिए। जब तक 100 डिग्री से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा हो जाए तो मुझे कोई एक्शन लेना है। ये टेम्परेचर में कब कहाँ रीड करूं? देखिए, अभी जो मेरा एप्लीकेशन था मेन, ठीक है, ये जो मेरा एप्लीकेशन है मेन, इसमें हमने क्या था, मैंने आपसे क्या बोला था, ये वन टाइम एक्टिविटी है और ये काम हम हमेशा वाइल वन में करते रहते हैं। वाइल वन में करते हैं तो हम तो बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ चाहिए जो कि हमारे टाइम कंट्रोल कर पाए। तो होप आपको एक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं टाइमर को थोड़ा डिटेल में। सो व्हाट इज द यूज ऑफ टाइमर इन एम्बेडेड सिस्टम? सो मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइमर क्या कैसे यूज होता है। इसके अलावा भी और भी कई जगह टाइमर यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो अपने को कुछ टाइम वेस्ट करना है तभी यूज होता है, ऐसा नहीं है। हमें और भी कई एप्लीकेशन में लगता है। अगर हमें कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद कोई एक्शन लेना है, मान लीजिए एवरी 30 माइक्रो सेकेंड हमें कुछ काम करना है, एवरी 30 माइक्रो सेकेंड के बाद हमें कोई काम करना है। अब वो काम क्या हो सकता है? वो मतलब मान लीजिए हमें एडीसी पढ़ना है, हमें डेक पढ़ना है, हमें डिस्प्ले करना है, कुछ भी करना है, हमें बटन चेक करना है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।
तो हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो सकता नहीं आ रही हो। अगर नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको अलग ढंग से मैंने आपको बताया। ठीक है। व्हाट इफ वी डोंट यूज टाइमर। ठीक है, अगर हम टाइमर यूज नहीं करेंगे तो हमने जो पिछले प्रोग्राम में किया था ना कि अगर 30 माइक्रोसेकंड चाहिए तो पहले इतना चला के देखो, ओ 30 नहीं आया, ज्यादा चलाओ, ओ ज्यादा आ गया, ओ कम करो, ज्यादा करो। तो ऐसा हीट एंड ट्रायल करके हमें पता करना पड़ेगा। टाइम तो हमें चाहिए, हमें ड्यूरेशन तो चाहिए, वो हम छोड़ नहीं सकते एम्बेडेड एप्लीकेशन। ठीक है। Is in industry and company using time? Yes. Time companies are using 100% timer. We have to use in embedded application. All embedded application uses timer and counter. All counter some are using, but timer. All embedded application use timer. All. It's very important. Timer is very important. Okay. Consider like say I'll tell you. Like say I was working in one of the company and like there what I did is in one of the company what we had done, like we made one device, and this device having one input from generator and one input we was having this supply, like power supply. Power supply means you are wherever you are getting electricity from there, one input is there, one input is there. Now what we had done is we made this device. In this device what we have to do is, when if consider this power went off, within 10 millisecond I have to switch this connection from here to here within 10 millisecond. This much time was there. You know why 10 millisecond? Because in our home in India, we are getting this 50 hertz sinusoidal input. 50 hertz, if you do 1 by 50, 1 by 50 if you do, you will get 20 millisecond. From here to here, we are having 20 millisecond time for one cycle. One cycle take 20 millisecond. If you do half of the cycle, that half of the cycle is 10 millisecond. So in 10 millisecond, if this power went off, within 10 millisecond, I need to switch connection from here to here within 10 millisecond. Why? If it is more than 10 millisecond, that the other device is getting power off. Other devices are getting power off. So we don't want to go them to power off. So for that purpose, we was having only this much of time. So where we use this timer, where we use, like we was having the switches. I don't want to complicate now, but this switches we have to trip it. So we have to switch off this connection and we have to connect this. So this all we have to do based on the time, and it will be very fast. I'll wind up this thing here. I'll move forward. ठीक है, सो समझ होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जैसे ओके, अगला क्वेश्चन है कि आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर में आप टाइमर पढ़ रहे हो और आगे अगर आपको दूसरा कंट्रोलर यूज, अरे आप एक बार समझ जाओगे टाइमर का क्या यूज है तो आप इसे आप कहीं भी यूज कर पाओगे। आप लोग अभी भी उसी टाइप के क्वेश्चन में हैं कि ये कंट्रोलर वो कंट्रोलर, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार सीख जाएंगे टाइमर का क्या यूज है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, आप उसे यूज कर पाएंगे। किसी और कंट्रोलर में यूज करने का थोड़ा सा मेथड अलग होगा, वो आपको बहुत आसानी से और आपको फ्री सोर्स कोड उसका मिल जाएगा। वो कंपनी वाले आपको फ्री में बता देंगे कि इसको ऐसे कर लो, लेकिन आपको समझ में तो आए कि करना क्या है। ठीक है, तो आप इसकी चिंता मत करो कि आप दूसरे कंट्रोलर या उसमें क्या करोगे, वो आराम से आप यूज कर पाओगे एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो। टाइमर नहीं, टाइमर इज वेरी सिंपल, आपको आ जाएगा आज ही, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, अभी हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये जो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है,
इस माइक्रो कंट्रोलर का इनसाइड ये सब है। तो इसमें से हम क्या क्या अभी तक जान चुके हैं, इसमें से हम क्या क्या जान चुके हैं। एक तो हम ये पोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, इनमें से हमने कुछ पोर्ट यूज भी कर लिए हैं, तो ये हमको समझ में आ गया है। इसके अलावा आज हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आज हम इनकी बात कर रहे हैं। और बाकी तो खैर जो है सो हम, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल शुरू के वीडियोस में मैंने रेम के बारे में भी बात की थी, और जहाँ पे हम कोड रखते हैं उसके बारे में भी बात की थी। तो देखा जाए तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आज हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे दो चीज होती है, एक होता है टाइमर, एक होता है काउंटर। टाइमर और एक होता है काउंटर। सो काउंटर क्या होता है? मैं आपसे बोलूं कि अगर मान लो आपको काउंट करना है तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स काउंट करना चालू कर दोगे। या फिर जैसे मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल है या कोई एक बिल्डिंग है, उसमें दरवाजा है, दरवाजे में यहाँ पे हमने कुछ एक मेटल डिटेक्टर लगा दिया। तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन एंटर किया तो वो काउंट कर लेगा 1। मान लीजिए 4 पर्सन हो, 4 लोग और गए तो वो जाएगा 2 3 4 5। मान लो 10 और गए तो वो हो जाएगा 15। ऐसे करके वो काउंट करेगा। अभी मान लो कोई नहीं आ रहा तो वो वेट करेगा, फिर से कोई आया तो फिर वो रीड करेगा। ऐसा जो काउंटर होता है ना, जब हम उसको इनपुट देंगे वो तब काउंट करेगा। मतलब वो भी टाइमर ही है वैसे देखोगे उसको तो, बस उसके जो इनपुट है ना वो हम बाहर से देंगे। मतलब ठीक है, बाहर से कैसे देंगे, वो हम सेंसर लगा के और हम दूसरे तरीके से दे देंगे। मतलब ठीक है, तो हम जैसे उसको हम बाहर से इनपुट देंगे तो ये माइक्रो, जैसे इनपुट आएगा वो काउंट करेगा, इनपुट नहीं आएगा तो काउंट नहीं करेगा। अब हम इनपुट कैसे डिटेक्ट करेंगे? अरे हम यहाँ पे मान लो कुछ सेंसर लगा देंगे, जैसे आपने मेट्रो रेल वगैरह में देखा होगा। जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो उसको पता पड़ जाएगा, क्रॉस नहीं करोगे तो वो बैठा रहेगा, जैसे ही क्रॉस करोगे तो बता देगा। ऐसा कर, तो जो काउंटर क्या होता है ना, काउंटर ऐसा चीज होती है जो वो एसिंक्रोनस रहता है। एसिंक्रोनस मतलब जब लोग बाग आएंगे या जब कोई इनपुट आएगा तब काम करेगा। तो ये इनपुट हम कहाँ से लेते हैं? इनपुट माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पिन नंबर 3.4 और 3.5 से। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था, अर्पित ने भी पूछा था कि ये पोर्ट क्या है करके। तो क्या रहता है वो, इनपुट एंड आउटपुट होते हैं पोर्ट। तो ये पोर्ट 3 की पिन नंबर 4 और 5 से हम इनपुट ले सकते हैं। अगर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और बात करूँ मतलब इस चीज के बारे में, तो जैसे मान लो हमें यही बनाना है, मान लो ये मेटल डिटेक्टर ही बनाना है हमको, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? मान लो हमें एक मेटल डिटेक्टर ही बनाना है कि कितने लोग आए, हमें वो काउंटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक जैसे मान लो हमारी ये बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है। अब हमारा जो डोर है, मान लो ये डोर है, यहाँ पे इस डोर में हमने एक मेटल डिटेक्टर लगा दिया। ये डोर में हमने मेटल डिटेक्टर और यहाँ पे हमने सेंसर लगा दिए। अब ये सेंसर का जो इनपुट रहेगा, अगर कोई इसको क्रॉस करेगा तो ये सेंसर मेरा इनपुट दे देगा। और इस इनपुट को मैं कहाँ पे लूंगा? इस इनपुट को मैं लूंगा इस पिन पे, माइक्रो कंट्रोलर की। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये पिन, ठीक है। और बस मैं काउंट करता जाऊंगा तो मुझे आखिरी में पता पड़ जाएगा कि कितने लोग आए। समझ में आए? टाइमर क्या होता है, टाइमर में हम ऐसा नहीं करते। टाइमर में हम फिक्स इनपुट देते हैं। टाइमर में हम फिक्स इनपुट देते हैं। अब फिक्स इनपुट कहाँ से देते हैं? अगर आपने देखा हो तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में हमारे पास ये यहाँ पे इस जगह पे आप अगर देखेंगे, इस जगह पे ना एक क्रिस्टल लगा हुआ है। आप अपने M5 बोर्ड में देखिए, इस M5 बोर्ड में ना आपको वहां पे क्रिस्टल मिलेगा। ये जो क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल मान लीजिए इस बोर्ड में हमने 11.0592 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाया, ठीक है। मेगाहर्ट्ज मतलब 11.0592 इंटू 10⁻⁶, इतने इतने हर्ट्ज का हमने क्रिस्टल लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस हर्ट्ज का क्रिस्टल लगाने से क्या होता है, ये कैसे काम करता है? जैसे ही हम इसको पावर देते हैं ना,
तो ये कुछ इस टाइप का सिग्नल देता है। जैसे ही हम पावर देते हैं इस क्रिस्टल को, तो ये 1 वोल्ट हेलो, हाँ बोलिए। हाँ 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 सर, मैं अभी किसी डिस्कशन में था, तो मैं लगाता हूँ आपको इस नंबर पे शाम तक। हाँ हाँ कोई नहीं सर, मैं लगाता हूँ आपको, है ना, लगता है मेरे को तो रिक्वायरमेंट रहता है तो। थैंक यू। तो ये क्रिस्टल मेरा, ये जो माइक्रो कंट्रोलर का ये जो क्रिस्टल है, ये 1 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल देता है। ये जो क्रिस्टल होता है इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्रिस्टल आपका 1 वोल्ट पीक टू पीक देता है, 1 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल देता है। उसके बाद ये सिग्नल हम पास करते हैं पीएलएल में। पीएलएल, पीएलएल फेस लॉक लूप, आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ये क्या रहता है, पीएलएल क्या रहता है, जैसे ही आपका इसका फेस चेंज होता है, जैसे इसका फेस चेंज होता है तो ये भी चेंज हो जाता है ऐसे। तो ये आपके 1 वोल्ट पीक टू पीक को ये 0 वोल्ट और 0 वोल्ट और 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपकी जो इस टाइप की फ्रीक्वेंसी है, जो इस टाइप की वेव है जो कि क्रिस्टल दे रहा है, उसको इस तरीके के वेव में ये कन्वर्ट कर देता है। ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 12 साइकिल लगती हैं आपकी एक फ्रूटफुल साइकिल बनाने के लिए। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो वो एक आपको साइकिल दे देगी इस तरीके से। और ये साइकिल ना फिक्स टाइम की होती है। अगर जैसे मान लो ये साइकिल हो गई 1 माइक्रो सेकेंड की, तो ये 1 माइक्रो सेकेंड, 2 माइक्रो सेकेंड, 3 माइक्रो सेकेंड, 4 माइक्रो सेकेंड, तो ये इसको टाइम कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ये अंतर है टाइमर और काउंटर। काउंटर में क्या होता है कि वो जब जब पर्सन आएगा तब काउंट करेंगे, असिंक्रोनस रहता है, हमें पता नहीं कब आएंगे। लेकिन टाइमर में हमें पता है कि कितने टाइम के बाद आएंगे, तो हम उससे ना टाइम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि टाइमर क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर है अपना, जो अपन अभी यूज कर रहे हैं। और ये पिन है जो कि इनपुट लेने के काम आती है। अगर आपको एज ए काउंटर यूज करना है तो ये वाला पिन है, जिनसे आप इसको माइक्रो कंट्रोलर को इनसाइड इनपुट दे सकते हैं, अगर इसको काउंट करवाना है आपको तो। ठीक है, अगर आपको पर्सन काउंट करने हैं तो आप इससे कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इसमें से आप थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं। हालांकि ये आपका पोर्ट 0 है, पोर्ट 0 है, ये आपका पोर्ट 1 है, ठीक है, ये आपका पोर्ट 2 है, और ये आपका पोर्ट 3। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, कुछ जो नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं कि भाई टाइमर एक अच्छी चीज़ है और टाइमर हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है। चलिए तो फिर टाइमर उसको यूज़ करते हैं कि टाइमर को यूज़ कैसे करना है इस कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, आप एक बार ये समझ जाएंगे, एक बार टाइमर आपका यूज़ करना आपको आ जाएगा, आप कहीं भी टाइमर यूज़ कर पाएंगे। ये सिंपलेस्ट कंट्रोलर है और सिंपलेस्ट टाइमर है। ठीक है, तो ये टाइमर हमें यूज़ करने के लिए हमें 4 रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम समझने का कोशिश करते हैं क्या रजिस्टर्स क्या हैं क्या नहीं। देखिए क्या है कि ये टाइमर कैसे काम करता है। टाइमर कैसे काम करता है, हमारे पास 2 रजिस्टर हैं। हमारे देखिए यहाँ पे भी लिखा है ये 2 रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर हैं। रजिस्टर मतलब क्या हो गया, आपके वेरिएबल टाइप के हो गए। 2 रजिस्टर हैं हमारे पास, TH0 और TL0, 2 रजिस्टर हैं हमारे पास, TH0 और TL0। आप इनमें TH0 TL0 में आप जो भी लिखेंगे, TH0 TL0 में आप जो भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप उसकी चिंता मत करो, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। लेकिन आप उसमें जो भी लिखेंगे और आप टाइमर से बोलेंगे स्टार्ट, ये देखिए यहाँ भी लिखा है, जैसे ही आप टाइमर से बोलेंगे स्टार्ट, तो वो एग्जैक्ट टाइम के बाद
अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाएगा। लेकिन कितने टाइम के बाद? अगर मान लीजिए आप ये मेरे से पूछते हैं कितने टाइम के बाद यहाँ चला जाएगा, तो चलिए आइए उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हालांकि हमने पिछले स्लाइड में थोड़ा बहुत देखा था। मान लीजिए जो मेरा क्रिस्टल है वो 11.0592 मेगाहर्ट्ज का है। अब मेरे को 12 साइकिल लगती हैं एक फ्रूटफुल साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे ये कम से कम 921.6 किलो हर्ट्ज के आसपास का आता है। मतलब मेरा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इस फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा। अब अगर इस फ्रिक्वेंसी को आपको ये पता करना है कि एक साइकिल कितना टाइम ले रही है, एक साइकिल कितना टाइम ले रही है, अगर आपने ये पता करना है तो फ्रिक्वेंसी बराबर आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी आपको पता होगा। तो मुझे टाइम निकालना है, तो मैं अगर 1 अपॉन 921.6 किलो हर्ट्ज कर दूं तो ये लगभग आ जाता है मेरा 1.08 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, फिर से बताऊं, देखो ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में डिवाइड बाय 12 ये कंट्रोलर खुद लेता है। ठीक है, ये उसका इंटरनल वो लेता है 12 साइकिल। तो मान लो उसने 12 साइकिल ले ली, जैसे ही आप डिवाइड बाय 12 करोगे 921.6 किलो हर्ट्ज आएगा। ये फ्रीक्वेंसी पे आपका माइक्रो कंट्रोलर ये वाला काम कर रहा है। ठीक है, इस हार्डवेयर में। और अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम के लिए क्या करो, 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी कर दोगे तो आपको टाइम आ जाएगा। तो 1.08 माइक्रो सेकेंड लेता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करके देख लो। चलो, तो अभी क्या होगा, आप TH0 TL0 में जो भी लिखोगे, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने FF और FC लिखा है। ये चीज 1.08 माइक्रो सेकेंड के बाद अपने आप ये यहाँ आ जाएगा, 1.808 माइक्रो सेकेंड के बाद ये यहाँ आ जाएगा। FF FE FF FF यहाँ तक तो ठीक है। जैसे ही ये FF FF से आप एक और आगे बढ़ाओगे इसको, तो ये हो जाएगा 00। ठीक है, FF FF में अगर आप एक और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0। एंड इस जगह पे हमारा एक फ्लैग होता है, टाइमर फ्लैग। टाइमर फ्लैग वो हमेशा 0 रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में वो ये 1 हो जाएगा। और जैसे ही 1 होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टाइम, मतलब जो भी मैंने टाइम बोला था वो पूरा हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा एक रिवर्स है, आप इसको ध्यान से समझो। अगर मान लो मुझे ये वाला कितने माइक्रो सेकेंड डिले दे रहा है, तो ये वाला 1 माइक्रो सेकेंड, 1.08 1.08 1.08 1.08, सो 1 2 3 4 पॉइंट समथिंग माइक्रो सेकेंड डिले ये दे देगा। ठीक है, इतना अगर आपको 4 माइक्रो सेकेंड डिले चाहिए तो हम यहाँ पे ये वैल्यू डालना पड़ेगी। ध्यान से समझ लो, हम अगर 4 माइक्रो सेकेंड चाहिए तो हम इन दोनों रजिस्टर में 4 नहीं डाल रहे हैं। ये गलती नहीं करना है अपने को। ठीक है, हम यहां से हमें सबस्ट्रेट करना है पीछे की साइड, हमें उतना साइकिल लेगा वो, उतना साइकिल लेगा वो। ठीक है, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, उतना साइकिल लेगा वो, ये हमारा रोल ओवर होने के लिए। ठीक है, समझ में आया? अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं दोबारा इसको, आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हो, और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन रेज करिए, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, TH0 TL0 में, TH0 TL0 में आप जो भी वैल्यू डालेंगे, TH0 TL0 में आप जो भी वैल्यू डालेंगे, TH0 और TL0 इसमें आप जो भी वैल्यू डालेंगे, वहां से अगर मान लो आपने 00 डाल दिया, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ABCDEF 1 0 1 1 1 2 लाइक दैट, ये होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, अल्टीमेटली ये FF हो जाएगा। उसके बाद जब ये यहाँ से 00 पे जाएगा, इस समय पे हमें सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो भी वैल्यू डालनी है वो हमें यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में डालनी पड़ती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसको आगे, हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो और समझ में आएगा। TH0 TL0 के अलावा हमारा एक रजिस्टर और है, टी मोड रजिस्टर। टी मोड रजिस्टर ये दोनों टाइमर के लिए यूज होता है। तो आप अभी इस पोर्शन को रहने दो, पहले अपन इसको देखते हैं। मान लो अभी हम पहले टाइमर को यूज करते हैं, ये सेम है, दोनों सेम ही रहते हैं।
तो इसमें क्या है, ये 8 बिट है। 8 बिट में से देखो क्या है कि ये पूछ रहा है कि आपको टाइमर चाहिए या काउंटर चाहिए, टाइमर चाहिए या काउंटर चाहिए। तो अगर हमने यहाँ 0 कर दिया, अगर हमने यहाँ 0 कर दिया तो मतलब हमें टाइमर चाहिए। गेट, ये गेट क्या है, वैसे तो अभी आगे मोर डिटेल में इसका एक पिक्चर है, मैं उसमें समझा दूंगा। गेट क्या है कि अगर हमें टाइमर जो है वो कब स्टार्ट करना है, कौन कंट्रोल करेगा वो टाइमर, अगर हम इंटरनल कंट्रोल करेंगे और एक्सटर्नल कंट्रोल करेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक आप लोग हैं, आपको मतलब मान लीजिए आपको मतलब भूख लग रही है, हंगरी हैं आप लोग, तो ये आपका बॉडी इंटरनल बोलती है कि हंगरी है, मतलब आ जाओ खाना, चलो खाना खाएं, ऐसा करके आपको इंटरनल सिग्नल मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने आपको फोन किया कि हे आ जाओ चलो, तो ये आपका एक्सटर्नल सिग्नल हो गया, ठीक है। इंटरनल सिग्नल, एक्सटर्नल सिग्नल। सेम वे ये चीज है कि आपको ये जो टाइमर को जब स्टार्ट करना है तो आपको इंटरनली स्टार्ट करना है या बाहर से कोई बटन आएगा तब स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए आपने यहाँ 0 लिखा, इसका मतलब आप इसको इंटरनली कंट्रोल करना चाहते हैं, और अगर 1 लिखा तो आप एक्सटर्नली कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी आप फिलहाल 0 लिखिए, ठीक है, आप एक्सटर्नली भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये 2 बिट हो गई अपनी, 2 बिट बाकी हैं, M0 और M1। ये जो टाइमर होते हैं इनको आप 4 मोड में रन कर सकते हैं, 4 मोड में रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं, या 0 1 लिख सकते हैं, या 1 0 लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं। देखिए ये वाला जो 0 0 होता है, 0 0 का मतलब होता है 13 बिट मोड, 0 1 का होता है 16 बिट मोड, 1 0 का मतलब होता है 8 बिट ऑटो रिलोड मोड, और 1 1 का मतलब होता है स्प्लिट टाइमर। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, ये दोनों सेम ही है वैसे तो। ये वाला है मेरा 13 बिट, ये है मेरा 16 बिट, ठीक है। तो आप अगर आपको कभी अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप एक बार यूज करना चालू करोगे ना तब समझ में ये बहुत आसानी से आ जाएगा। अभी आप मेरे हिसाब से अभी आप यहाँ पे 0 1 लिखिए, इस पे हम और बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। हमने क्या है टाइमर को 16 बिट मोड में यूज किया है, और 13 बिट मोड में क्यों यूज नहीं किया, 13 बिट मोड में इसलिए यूज नहीं किया कि जो काम ये कर सकता है वो ये तो कर ही लेगा, मतलब ठीक है। मतलब जो 13 बिट वाला करेगा वो 16 बिट वाला तो कर ही लेगा, इसलिए हमने इस मोड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम है जिसको मैं बोल रहा था आपको समझाने की। देखिए इस डायग्राम को समझ ही लेते हैं एक बार, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल डिवाइड बाय 12 अभी हमने ऊपर देखा था। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें टाइमर चलाना है या काउंटर चलाना है। अगर हमें टाइमर चलाना है तो हम ये वाला बिट को 0 कर देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन देख के आए। और जैसे ही हमने इसको 0 किया तो ये क्रिस्टल से इनपुट ले लेगा ऐसे करके, और अगर हमने इस बिट को 1 किया तो ये फिर इस पिन से इनपुट ले लेगा। ये हमारा ये इस सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये सेटिंग कहाँ है, हमने अभी देखी, ये यहाँ ये टी मोड रजिस्टर में ये वाला बिट है, ठीक है। तो अगर ये वो वाला बिट हमने 0 किया इसका मतलब हम क्रिस्टल से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको टाइमर स्टार्ट करना है या नहीं करना। टाइमर स्टार्ट करने के लिए देखो ये एक गेट पल्स है, तो मैंने आपसे यही बोला था कि ये जो गेट पल्स है हमें बाहर से कंट्रोल करवाना है या अंदर से कंट्रोल कराना है। मान लो मैंने बोला था कि इसको 0 कर दो, 0 करोगे तो इंटरनल कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने इसको 0 किया, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 1। अब यहाँ पे कुछ भी इनपुट हो, ये हो गया 1, यहाँ पे आपको 1 मिल ही जाना है क्योंकि ये और गेट है, और गेट है, यहाँ 1 मिल जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। जैसे ही आपका ये चीज 1 होगी, जैसे ही आपकी ये चीज 1 होगी, ये आपका कनेक्शन हो जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा काम करना, ठीक है। और अगर मान लो अगर आपको गेट से कंट्रोल नहीं कराना है, देखो नहीं नहीं, ये जैसे ही ये चीज 1 होगी, जैसे ये लाइन मेरी 1 है, ये एंड गेट है,
ये एंड गेट। यहाँ पे मुझे आउटपुट हाई होने के लिए एंड गेट कैसे काम करता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये एंड गेट का 1, तो 1 इनपुट तो हो गया है 1, ये वाला। अदर इनपुट ये जो है ये मेरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल है, ये मेरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर से यहाँ पे 1 लिखता हूँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर से यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो फिर ये मेरा, तभी मुझे यहाँ पे 1 1 पे मुझे यहाँ आउटपुट मिलेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? यानी अगर आपने गेट में 0 कर दिया है तो ये वाली लाइन 1 हो चुकी है। आपको टाइमर स्टार्ट करना है या नहीं करना वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गेट बिट 1 करी, मान लीजिए गेट बिट 1 करी, अगर आपने गेट बिट 1 करी तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसका मतलब आपका जो टाइमर है वो बाहर का पिन से कंट्रोल्ड होगा कि आपको चालू करना है। सो होप यू अंडरस्टैंड। अगर इस बिट को 0 किया 1 किया तो क्या फर्क पड़ रहा है वो आपको हो सकता है समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को आप एक बार 2-4 टाइमर के प्रोग्राम बनाइए और फिर आइए आप यहाँ पे। मुझे पूरा विश्वास है कि इतना बोलने का जरूरत ही नहीं है, आपको बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो टाइमर का इंट्रोडक्शन अभी कंप्लीट होता है। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम प्रोग्राम लिखेंगे टाइमर। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।